like Tanmay Bhatt. I will name each of us. So, welcome to Editor OP, Mr. Prem Diwakar. Thank you guys. Designer OP, Gaurav Sengar sir. और हमारे डायरेक्टर ओपी इज मिसिंग इन एक्शन टुडे, समीरा सर. तो एंड आई एम डॉलर ओपी, क्योंकि अगर रेवेन्यू आया तो डॉलर में आएगा. I thought. धन वर्षा जल्दी हो. ठीक है, ओके. लेट मी सी. सर ने बोला है कि वो ऑडियो पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन ऑन ऑडियो. लेट्स सी अगर सर भी आ जाए तो. तो हमारा टॉपिक एज इट इज ऑलवेज. हमारा टॉपिक कुछ फिक्स नहीं है. मैं बस ऐसे ही रैंडम लाइव स्ट्रीम का नाम रख देता हूँ. आज के लाइव स्ट्रीम का नाम है IDLXD राउंड टेबल. तो सब अपने अपने टेबल पे हैं. But my table is square. Mine also. My rectangle. ठीक है, तो लेट्स बिगिन द कॉन्वर्सेशन. तो सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग बैक गाइस, क्योंकि आप लोगों की वजह से काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्रीम लॉन्च हुआ हमारा. फर्स्ट एपिसोड विद गौरव सर, सेकंड विद प्रेम सर. सो थैंक्स अ लॉट. और जो आप लोगों ने हेल्प किया इसको फैलाने में, प्रोपेगेट करने में. तो अब कोई भी चीज़ तुरंत वायरल नहीं होती, बट Yeah. लेट्स होप. हमारा पर्पस कोई वायरल होना नहीं है. हमारा पर्पस ये हमारा जो काम है उसके अवेयरनेस फैलाना है. क्योंकि आई थिंक इंडिया में काफ़ी कम अवेयरनेस है रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन. नॉट ओनली इंडिया बट द वर्ल्ड ऑल्सो. जो भी इसमें काफ़ी टाइम से लगे हैं उनको काफ़ी सारा आइडिया है इसके बारे में. बट इफ़ वी थिंक, हमारी जानकारी में इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन या लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन कब आया? जब हम ये काम करने लग गए. राइट. Right. हम So, अपने अपनी फील्ड से किसी भी कारण से इस फील्ड में आए. और हम काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि हमें इंडस्ट्री एज इन यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज मिली. यूनिवर्सिटी में काम करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है, क्योंकि हम लोग हमेशा यूथ के आसपास रहते हैं. जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हैं. यूथ कैसे ड्रेस करता है, कैसे बातें करता है, कैसे प्रोटेस्ट करता है, हर कुछ हम देख रहे हैं. सरकार झुका देता है, रिजाइन करा लेता है. तो समन, या किसी का बैक में लाइव चल रहा है क्या? बैक में लाइव. ऑडियो चल रहा है वो. होल्ड ऑन. नहीं, मेरा तो नहीं चल रहा. मेरा भी नहीं चल रहा है. मेरा भी नहीं चल रहा. ओके, सो क्यों एको आ रहा है क्या? वो लाइव स्ट्रीम जो हमने किया है वो पहले का आवाज आ रहा है. बट ओके. ओके, सो या एज आई वाज सेइंग कि व्हाट आई वाज सेइंग, यू इंटरप्टेड. So sorry. That we are first in India and No, the world. yeah, not first in India, but we are trying to spread the awareness कि ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी फील्ड है, जिससे हम जो करंट जनरेशन है उसकी लर्निंग से हम जुड़े रहते हैं. और हमारी भी काफ़ी लर्निंग होती है ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि लाइक वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, जैसे हमने पहले भी पॉइंट आउट किया है. एंड आई वुड लाइक both of you one by one to express your you know experiences. जैसे प्रेम दिवाकर सर was in a different setup from this right now, और गौरव सर was in a different setup. तो कैसा रहा आप लोगों का ट्रांजिशन इनटू द लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन फील्ड, और व्हाट लर्निंग्स डिड यू गेन, आपको क्या सीखने को मिला? तो फर्स्ट आई वुड लाइक प्रेम सर टू एनलाइटन अस प्लीज. प्रेम सर, कैन यू कैरी ऑन? Yeah, आप अपना sure. एक्सपीरियंसेस बताइए प्लीज. अरे मतलब एज वी ऑल नो कि पहले मैं वीडियो एडिटर था. बट धीरे धीरे मुझे जब ये LHP के बारे में पता चला, देन आई स्विच्ड. तो
जैसा आपने पूछा कि क्या-क्या आपका लर्निंग्स है, तो लर्निंग्स तो बहुत कुछ है। स्टिल आई एम अ स्टूडेंट बिकॉज़ अभी भी स्टूडेंट्स के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो वो एक थॉट प्रोसेस लेके ही जो भी कंटेंट, जो भी डिज़ाइन होती है, वो सब कुछ एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि एमबीए, बीबीए सारा कोर्स तो मैं ही कर रहा हूँ। बिकॉज़ डिज़ाइन ही कर रहा हूँ। तो आपको एक पूरा-पूरा कोर्स, पूरा-पूरा लेक्चर, पूरा-पूरा सेटअप सुनना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है एज़ अ नॉर्मल वीडियो एडिटर टू एलएक्सडी डिज़ाइनर, मैं तो यही कहूँगा। एंड गौरव सर, व्हाट अबाउट यू? अबाउट मी, मेरे करियर में कई तरीके के चेंजेस रहे, बट जैसे स्टार्टिंग की अगर हम बात करें एट द कोविड पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे मेरी जो शुरुआत हुई एज एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। लाइक आपको पता ही है, जैसे आपने लास्ट एपिसोड में भी बोला था कि मेरा इकोनॉमिक्स में थोड़ा अच्छा है, तो मैं इकोनॉमिक्स का ही एज एसएमई था। तो एसएमई का काम भी इंडिया में कुछ हद तक जो रहा, वहाँ पे जो मैंने काम किया वो कुछ हद तक ऐसा था कि क्लोज टू आईडी था। नॉट एग्जैक्टली कि 100% आईडी था, बट क्लोज टू आईडी था, क्योंकि वहाँ पर स्टोरी बोर्ड बनाना और पीपीटी बनाना, ये दो चीज़ें तो मेरे केआरए में थी ही थी। तो वहाँ से था, लेकिन वो फिर जो प्रोफाइल का नाम था वो एसएमई था, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था। अल्टीमेटली अब वहाँ पे अपने सब्जेक्ट के हम खुद रिस्पॉन्सिबल थे, तो हमें दूसरे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता था। जैसे दिवाकर ने बोला कि मैं कभी कभी एमबीए भी सीख लेता हूँ, तो कभी कभी बीबीए के सब्जेक्ट में भी चला जाता हूँ। तो वो नहीं था, वो लिमिट था कि हाँ, आपका एक सब्जेक्ट रेंज है, दैट इज यू आर द टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, सो you can develop the content of related to the storyboard and ppt only on for the economics. And sometimes like if the if I can do something for business studies, so I used to do that. But धीरे धीरे फिर करियर थोड़ा और आगे बढ़ा, और लाइक फिर करियर की शुरुआत हुई, तो वो एसएमई से इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर की तरफ मूव किया। तो जब एसएमई से इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर की तरफ मूव किया, तो जो बात समझ में आई अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक एक लाइक एक कहीं पे है ना, लाइन पड़ी थी, पुट योर सेल्फ इन योर कस्टमर शूज। तो वो कस्टमर जो दिमाग में रहता है मेरे हमेशा, वो रहता है हमारा एंड यूजर। बट पैरेलली हमें वो भी सोच के चलना पड़ता है कि हमारे जो स्टेक होल्डर है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से जो हम आउटपुट बना के देंगे, उससे कौन कौन कनेक्टेड है। जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा सिर्फ स्टूडेंट कनेक्टेड नहीं है कि हम सिर्फ अपने स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलें, हमें ये भी सोच के चलना पड़ता है कि हमारा मैनेजमेंट हमसे क्या चाहता है। हमारा मन कर रहा है कि हम 100% कोर्स को पूरी तरीके से स्टूडेंट के पर्पस के हिसाब से बना दें, जो कि शायद हमें लगता होगा कि हम स्टूडेंट के हिसाब से डिलीवर कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ, ये स्टूडेंट के हिसाब से डिलीवर करना चाह रहा है, बट इनका खुद का भी पर्सनल है, वो गलत नहीं हो सकता। बट क्योंकि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं, जो लोग हम काम कर रहे होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, उनका वर्क एक्सपीरियंस हमारे से ज़्यादा होता है। उन्होंने पिछले 10-15-20 साल में एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, हालांकि अब इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग में जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, बट जब हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो उन्होंने तो मतलब 2 या 3 जनरेशन ऐसी भी देख ली होंगी जो मतलब पढ़ के गए हैं उनके पास, तो वो उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा अब लगता है, जब हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आई है कि उनको इस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग है। तो जो हम सिर्फ एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, वहाँ पे जब मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव आता है, तो वो फिर समझ में आता है कि पुट योर सेल्फ इन मैनेजमेंट शूज एज वेल एज योर स्टूडेंट शूज, और फिर उसके हिसाब से आपको कंटेंट डेवलप करना है। तो वो जो जर्नी अभी तक रही है, फ्रॉम एसएमई टू लीड इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर तक की, अभी तक की जो जर्नी रही है, वहाँ से ये एक छोटी लर्निंग समझ में आई है मुझे। ओके, थैंक यू फॉर एलैबोरेटिंग गौरव सर, काफ़ी आपने एक्सप्लेन किया। एंड दिवाकर सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू। अपूर सर, एक बार मैं आपको स्टॉप करना चाहूंगा। ये तो हम दोनों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, आप भी तो अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा, कि आपका कैसे रहा। मैं तो जैसा आपने फर्स्ट एपिसोड में आपने खुद एक टर्म कॉइन किया था ना, एक्सीडेंटल इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, तो राइट सर। purely accidental in a way, but we worked in the
right way to get here. मैंने पहले काफ़ी थोड़ा बच्चों को पढ़ाना, मैंने पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन किया था, तो वो एक्सपीरियंस था मेरे पास। तो मैं बच्चों को पढ़ाना जो जैसे प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में, और ख़ासकर जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी है भोपाल से, वहाँ के बच्चों को पढ़ाना, ये काम करता था। उसके बाद मैंने गुड़गाँव में थोड़ा कंटेंट राइटिंग का काम किया। उसके बाद कंटेंट राइटिंग लेड मी टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग, क्योंकि जब आप एक कंटेंट राइटर होते हो तो उसमें काफ़ी सारे लोगों से कोलैबोरेट करना पड़ता है। तो व्हेन आई वाज डूइंग दैट, तो उसमें काफ़ी नई चीज़ें भी मैंने सीखी, जैसे मार्केटिंग, जो पुश नोटिफिकेशंस जाते हैं वो सब भी करना सीखा। तो फिर मैंने जब डिस्कवर किया कि लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन या इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग एक चीज़ है जिसमें हम हमेशा लर्न कर सकते हैं, हमेशा खुद को एक्सपैंड कर सकते हैं और दूसरों की लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। तो आई थॉट इट वाज मेंट टू बी। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, नाउ आई एम हियर विथ यू ऑल। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ दोज पीपल हु गेव मी अपॉर्चुनिटीज, who helped me on the way, and I'm also grateful to have you guys as my friends and colleagues. And our lovely audience has chimed in, so great to see. The number of live attendees has increased from Increases day by past. day. Yes. Yeah. Just decreased by 2 when you said it. Okay, so today's conversation is not just our experiences, it's our thoughts about the future of education in India, because we have seen the latest protests. We will not comment on any political things, but we have our thoughts. But let's stay less of the political person here, and हम अपने मन की जो बातें हैं, क्योंकि बचपन से जब भी हम पढ़ाई करना चालू करते हैं स्कूल में, फिर कॉलेजेस में, फिर एग्जाम्स की तैयारी करना, फिर जॉब करना, थ्रू आउट आवर करियर्स, थ्रू आउट आवर लाइफ्स इन इंडिया, खासकर हमारे एजुकेशन हमारे कांस्टेंट में है। जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे लिए एजुकेशन ही एक वेपन है जिससे हम खुद को ऊपर निकाल सकते हैं बाकियों से, या फिर अपने फैमिलीज को प्रोवाइड कर सकते हैं बेटर। But when we see कि there are many things which needs to be worked on, and I would like to emphasize कि हम लोग कोई भी नेगेटिव पॉइंट आउट ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे, हम वो पॉइंट आउट करना चाहेंगे जो हम बेटर कर सकते हैं, क्योंकि उंगली उठाना बहुत ही आसान है और उंगली उठाने के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े रहते हैं। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशंस फॉरवर्ड, जिससे हमारे जो यूथ है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, इवन करंट जनरेशन जो है, जो सीखना चाहती है, पढ़ना चाहती है, उसको थोड़ा हेल्प मिले विथ आवर नॉलेज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन। So this just came in my mind. So let's experiment this. तो हमारे पास अभी let's say 45 minutes is there to talk on this topic. Whatever, जिसके भी मन में जो है freely बात करें. Just censor yourself from taking names. किसी का नाम लेना, किसी पे blame लगाना, ये ना करें. Let's just have a fun conversation about it. So I would like first of all Mr. Prem Divakar to start on, because I know he has many thoughts on it. So प्रेम सर, आप बताइए कि बचपन से आपका एजुकेशन से क्या रिलेशन है, और एजुकेशन हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन से आगे कैसे बढ़ सकती है? वैसे तो मैं 10th तक अपने होम टाउन पटना में पढ़ाई किया हूँ, और नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में। देन मैं 11th-12th दिल्ली में किया हूँ, और ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। तो अब पहले के स्टडीज में और अभी के स्टडीज में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए, बहुत ज्यादा। अब तो इलेक्ट्रॉनिक लैब बोर्ड, पहले मैं पढ़ता था व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे, अब उसी को चेंज करके प्रोजेक्टर एंड स्मार्ट बोर्ड सारे सिस्टम आ गए। तो दीज थिंग्स जो है वो काफी ज्यादा, मतलब एज LXD या फिर IT, ये सब चीजें जब आ रही हैं तो बच्चे बचपन से ही काफी ज्यादा कुछ सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। सीखने के साथ साथ प्रैक्टिकल, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन टाइप की है। बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा कुछ कर भी रहे हैं। तो
देखा जाए तो यही इन्हीं सब चीज़ों को रख के हम मतलब अच्छा कर सकते हैं। अपना जो जैसे कि अब जो भी कोर्सेज़ है, जैसे कोविड आया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो वहाँ पे एक एलएक्सडी का वहाँ पे एक वर्क है कि आप जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ या फिर जो भी कंटेंट बनाता हूँ, ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट बनाता हूँ, तो उससे कोविड के समय में बहुत सारे बच्चे घर पे बैठ के पढ़े और उन्होंने अच्छा किया। तो इन सब चीज़ों में या फिर ऑनलाइन जो भी है, जो डिस्टेंस करते हैं, तो उन सब फील्ड में एलएक्सडी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ट्रू। और मुझे भी काफ़ी पॉइंट्स रेजोनेट हो। आपने जो बोला कि बच्चे अभी बचपन से ही डिजिटल बोर्ड और ये सब, तो वो काफ़ी इन्हांस कर देता है लर्निंग को। लर्निंग को। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम्स देने जाता था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जैसे मैंने बोला तैयारी करी थी, और दिल्ली में खासकर दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो इतने अच्छे हो गए थे। मतलब अभी तो मैं हाल फिलहाल में गया नहीं, बट व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर एग्जाम्स, उस समय दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स वर, आई थिंक, वर बेटर देन मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और वहाँ पे मैं जब एग्जाम देने जाता था तो देखता था डिजिटल बोर्ड लगे हैं, यू नो, मेनी थिंग्स। लैब हैं, हाँ, बहुत सारे। लैब्स हैं, या तो ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो रही है। बट सिंस यू आर वर्किंग एज अ हायर एजुकेशन प्रोफेशनल, तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो बच्चे वो प्रोसेस फॉलो करके आए हैं हमारे पास, या फिर उनकी बेसिक लर्निंग हो चुकी है इन द मॉडर्न वे। स्पेशली अभी एआई भी चल रहा है, तो वैसे इस कॉन्वर्सेशन में हम लोग एआई को कम से कम मेंशन करेंगे, क्योंकि ऐसा मैंने पिछली बार बोला था। तो लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन बहुत ही बड़ा वेपन है, जिससे हम लोग जो एजुकेशन है और लर्निंग है उसको रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा एज एन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन तो खैर बहुत ही बड़ा एनवेलप हो गया, but as an instructional designer, I would like Gaurav sir to put some light on this matter, कि हम कैसे using instructional design right from the beginning of the students education till the end, हम उसको कैसे shape कर सकते हैं। काफी हद तक है ना, मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले है ना, मेरा एक एक थॉट प्रोसेस है जो हमेशा एक बिलीव करता है कि है ना, हमारा जो सोच है ना वो आगे लंबी होनी चाहिए। लंबी इन द सेंस कि हम काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, बट अप्रोच हमेशा हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे मैंने बताया कि मेरे करियर की शुरुआत एज एसएमई हुई और कोविड पीरियड में हुई, तो उसमें मैंने अपना एक अप्रोच बताना चाहूँगा जिससे हमें समझ में आएगा कि एज इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देयर वाज अ टाइम जब क्या बोलते हैं, कोविड का टाइम था, तो उससे पहले ही जब लॉकडाउन नहीं लगा था, तो उससे पहले ही मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ वंस इन अ वीक ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना स्टार्ट कर दी थी। कि मैम मतलब अपने स्टूडेंट्स को 3 क्लासेस देता था, लेकिन जो जो न्यूज़ आ रही थी कोविड की और जो दूसरे देशों में सुनने को मिल रहा था, तो समझ में आ रहा था कि सिचुएशन हमारे देश में भी ज़्यादा लंबे टाइम तक अच्छी नहीं रहने वाली है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मैं पार्ट टाइम ट्यूशंस भी लेता हूँ, और आई थिंक ये मेरे लिए ना एक प्लस पॉइंट है कि मैं स्टूडेंट्स के क्लोज टू रहा हूँ। तो स्टूडेंट माइंडसेट क्या रहा है वो भी मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि स्टूडेंट माइंडसेट क्या रहा है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को है ना थोड़ा कर रखा था कि मतलब चलेगा, हो सकता है कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन रहे, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं उस टाइम पे। दैट टाइम जो मतलब आई एम ऑल्सो कनेक्टेड विद द टीचर्स जो ट्यूशंस पढ़ा रहे थे, और जब वो लॉकडाउन लगा तो वो ट्यूशंस पढ़ाने वालों के दिमाग में एक है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत कुछ नेगेटिव चला गया कि सरकार बेकार है, कोई सॉल्यूशन अप्रोच लेके नहीं आ पा रही है, ट्यूशन सेंटर बंद करा रही है, कोविड को कंट्रोल करने पे इनका ध्यान नहीं है। बट दूसरी तरफ हम और हमारे स्टूडेंट उस चीज को लेके तैयार थे। बच्चों ने सिंपल एक मैसेज डाला, सर आपने तो बिल्कुल सही सोच के चला था, लेट्स कि अब हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ ठीक है, अब चैलेंज जो आया ना, वो वहाँ चैलेंज आया था। चैलेंज क्या आया था कि जैसे एज इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर जब हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रेडी रहनी चाहिए। जब जब टीचर पढ़ा रहा है उसके पास पीपीटीज रेडी होनी चाहिए, उसके पास
जो कंटेंट सोर्स है वो रेडी होना चाहिए, वो उस टाइम पे मैंने तैयारी नहीं करी। ये मेरा वीकर पॉइंट रहा। पॉजिटिव पॉइंट था कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ तैयारी कर ली कि मेरे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए तैयार रहे, बट वीक पार्ट क्या था, मैंने खुद को सोर्सेज के लिए तैयार नहीं किया था। ठीक है, तो वहां पे फिर जो डेली बेसिस पे काम करना पड़ता था, पीपीटीज डेवलप करनी पड़ती थी, तो 2 घंटे की क्लास है बट 8-8 घंटे 9-9 घंटे की मेहनत होती थी उसके पीछे, तब जाके फाइनली क्लासेस कंडक्ट हो पाती थी। और स्टूडेंट हर लेवल पे अप्रिशिएट करता था जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका टीचर जो था वो टेक्निकल साउंड था, स्टूडेंट्स को कंटेंट डिलीवर करने में, मैं अब कंटेंट मुंह से निकलता है, उस टाइम पे सब्जेक्ट निकलता था कि सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों तक अच्छे से डिलीवर हो पाए, तो वो उस तरीके से डिलीवर हो पाता था जहां पर क्या बोलते हैं वो कंटेंट बच्चों के दिमाग में अच्छे से फीड हो पाए, और स्टूडेंट्स का काफी अच्छा फीडबैक आता था दैट टाइम। अपूर सर, यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने ना सिर्फ एक ही वीडियो डाली थी अपने चैनल में, एक ही दिन में, फर्स्ट वीडियो फर्स्ट चैनल में एक ही डाला है, और वो आज भी एक ही पड़ा है। 793 व्यूज आए थे फर्स्ट डे में। बट वही प्रॉब्लम क्या थी कि अब एक पॉइंट ऑफ व्यू पे फ्यूचरिस्टिक, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे फ्यूचरिस्टिक थॉट नहीं था। अगर उस टाइम पे मैंने पीछे से तैयारी कर रखी होती पीपीटीज की, और जो मेरे को सोर्स मटेरियल चाहिए था बच्चों को प्रेजेंट करने के लिए वो तैयारी कर रखी होती, तो शायद आगे भी वो बहुत अच्छा जाता। तो अब इसमें कई तरीके के पर्सपेक्टिव आ गए। एक आ गया स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक आ गया टीचर को क्या डिलीवर चाहिए करना है, एक एज एन इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन के पास क्या क्या सोर्स है जिसको वो सामने वाले को दे सके, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सके। या जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अब आपकी कंपनी है और वो कंपनी में आप हर ब्रांच पे एचआर डिपार्टमेंट नहीं अफोर्ड करना चाहते ट्रेनिंग के लिए, वहां पे इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग और जो एलएक्सडी टीम है वही आग लगा सकती है और कोई नहीं कर सकता ये चीज। तो जब हम फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़े तो लाइक बिन तेरे हम अधूरे, तो हम एलएक्सडी टीम के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी चीजें रखी रह जाएंगी अगर वो एलएक्सडी टीम उसको एग्जीक्यूट नहीं करती है। तो एक प्लान स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड जब हम फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट के साथ जाते हैं तो जस्ट लाइक जैसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम गवर्नमेंट स्कूल में हम लोगों ने देखा कि डिजिटल बोर्ड था। मैं अभी ऐसे ही एक ना मतलब रील देख रहा था रेंडमली, तो मैंने रील में देखा कि जो डिजिटल बोर्ड है टीचर का, वो डिजिटल बोर्ड तक लिमिट नहीं रह गया है। उसने कुछ फिगर्स टेक्स्ट टाइप लिखी स्केच से एंड उसको सर्कल करके क्लिक करा, एंड लाइक जो ग्राफिकल और टैबुलर प्रेजेंटेशन चाहिए था दोनों आया वहां पे क्लिक करते ही। द पॉइंट इज, आप ये सोचो कि अभी भी इंडिया में हम कितना पीछे हैं। वो इंडिया का नहीं था, बट आप सोचो कि वो इंडिया में हम कितना पीछे हैं कि टीचर ने वो सारी चीजें करी और डिजिटल बोर्ड उतना फीचर्ड है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, हम अभी सोच ही नहीं सकते कि हम किस लेवल तक आगे जा सकते हैं। बट हाँ, हम जैसे अभी अपूर्व ने बोला कि हम आर्टिकुलेट की एआई की बात नहीं करेंगे, बट बिना एआई की हेल्प लिए ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। अल्टीमेटली एआई कंटेंट भी नया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी भी हमारे देश में सिलेबस जो है ना वो बहुत पुराना है, और जो लर्निंग का तरीका है वो किताबों वाला है। जस्ट लाइक इसको एक कहानी से, मैंने कहीं एक कहानी सुनी थी अपने मैनेजमेंट की क्लासेस में, जब मैंने वॉज इन मैनेजमेंट क्लास, तो वहाँ पे एक सर ने एक कहानी सुनाई थी कि एक लड़का था जिसने इंजीनियरिंग की थी, मैकेनिकल इंजीनियर, पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छे से आगे गया था, और उसके पास महंगी गाड़ी थी। सडनली उसकी गाड़ी एक पुल पे आके पंचर हो जाती है, तो वो गाड़ी का टायर खोलता है और जो नट बोल्ट थे वो पुल के साइड में रख देता है, और जब टायर निकाल रहा होता है तो उसी टाइम पे उसके जो नट बोल्ट थे वो पैर लगता है और सारे नट बोल्ट नीचे गिर जाते हैं। तो एक टायर में 4 नट बोल्ट था। वो बड़ा परेशान कि पंचर लगाने के लिए स्टपनी तो है अपने पास, बट अब नट बोल्ट्स नहीं है। तो वो जो इंजीनियर था ना, वो वहीं स्टक है, वो खड़ा है, परेशान है। और वहीं पे गांव का एक लड़का जो मैकेनिक का काम करता है सड़क पे, वो आया, पूछा कि क्या हुआ। कहता अरे यार तू क्या बताएगा मेरे को, गुस्से में, और उसको जवाब दे रहा है क्या बताएगा तू मेरे को। बोला आप परेशानी तो बताओ, क्या पता मैं आपकी मदद करूं। बोला ये मेरा टायर है, 4 नट नीचे गिर गए, मैं कैसे इसको सॉर्ट आउट करूं बताओ। बोला बस इतनी सी बात। वो हंसने लगा, कह रहा अरे इतनी सी बात बोल रहे तू,
नट है नहीं, तू बोल रहा है इतनी सी बात। तो बोला बाकी के जो 3 टायर हैं उनमें से एक एक नट निकालो, तीसरे में लगाओ और अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड में आगे लेके जाओ, कहीं मैकेनिक मिलेगा अच्छा सा तो नट खरीद के अपने लगा के आगे बढ़ जाना। तो द पॉइंट इज कि हमारे देश में जो लर्निंग चल रही है वो किताबी लर्निंग है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग नहीं है। वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, वो मैकेनिक था, और मैकेनिक इंडिया में जुगाड़ू होते हैं। तो उनका अपना जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो प्रॉब्लम्स को हेल्प सॉर्ट आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जो लर्निंग कंसेप्ट है ना, वो प्रैक्टिकल लर्निंग कंसेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने बोला कि हम एआई की बात नहीं करेंगे, इट्स रिलेटेड टू दिस स्टोरी ओनली, कि हम एआई की बात करके बहुत चीज़ें आसान कर लेते हैं, बट जो एक्सपीरियंस है उससे, जैसे पहले बोला जाता था ना कि आप बिना माउस के कीबोर्ड से ही सारे शॉर्टकट यूज करके कंप्यूटर चला लेते हो या नहीं, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो वो एक्सपीरियंस वाला बंदा ही कर सकता है। और जितना मुझे अंदाजा है कि मोस्ट ऑफ द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस राइट नाउ इज वीडियो बेस्ड। ठीक है, जो हम इवन अगर हमें पानी भी उबालना है तो इंस्टाग्राम की रील से लेके यूट्यूब शॉर्ट तक कुछ भी कहीं भी काम आ सकता है, हम वहाँ सीख जाते हैं। तो आई वुड लव मिस्टर प्रेम दिवाकर, द सीनियर वीडियो एडिटर हियर, कि वो हमारे साथ कुछ इंसाइट्स शेयर करें कि जैसे जब हम ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग पे फोकस करते हैं एज अ डिज़ाइनर, एज अ इंस्ट्रक्टर या एज अ टीचर, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी अटेंशन स्पैन बहुत कम है। ठीक है, एआई एक काफ़ी अच्छा शॉर्टकट है, क्योंकि एआई से मैंने खुद ही वीडियो बनाया, जो चैनल पे मैंने डाले हैं, 1-2 10 सेकंड के वीडियो बन जाते हैं। उससे बनाने वाला बहुत ही सेटिस्फाइड होता है कि मैंने बहुत अच्छा बनाया, बट द थिंग इज कि आपने वो नहीं बनाया, एआई ने बनाया। तो जो एक एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर होता है उसके पास सारे वो टूल्स और सारे वेपन्स होते हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी लर्नर है वो अच्छे से चीज़ें ग्रैस्प कर पाए। इवन अगर हमने एज इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर या कंटेंट डेवलपर हमने ख़राब काम किया, बट वीडियो एडिटर के पास वो पावर होती है कि वो उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। तो आई वुड लव मिस्टर प्रेम दिवाकर टू शेयर सम ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, कैसे खराब कंटेंट को अच्छा बनाया, कैसे लर्नर्स को सेटिस्फाई किया। तो कुछ जब मैं ऐसा कोई भी कंटेंट बनाता हूँ तो कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखता हूँ। सबसे पहले कि वीडियो, अब जैसे कि आपने कहा कि टाइम स्पैम बहुत कम हो गया है, वो शॉर्ट्स देखते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो आजकल तो लोग पूरे शॉर्ट पे नहीं देख रहे हैं, 30 सेकंड से अब 10 सेकंड पे आ गया वो। तो सबसे पहले जो भी कंटेंट 10 या 10 12 15 मिनट का जो भी कंटेंट बनता है उसमें ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि बोरिंग ना लगे। सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ एनी टाइम आते रहना चाहिए, जो भी एंड जो भी देखेंगे उस चीज को, वो उसको इंटरैक्ट करके रखे, रोक के रखे कि हाँ अब कुछ आने वाला, अब कुछ आने वाला, या फिर कुछ हम सीख रहे हैं इंटरेस्टिंग हो। लोग दो ही पर रुकेंगे कि अब जैसे कि कोई मूवी देखते हैं तो उसमें लगता है कि हाँ सस्पेंस है, कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, या फिर अगर हम लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, या तो टीचर होली टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इतने अच्छे से पढ़ा रहा है कि उस बच्चे को पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनता है। जो भी डिजिटल कंटेंट है वो हम लोग बनाते हैं। एक बेसिक रूल होता है 3 सेकंड रूल, उसको फॉलो कीजिएगा कि हर 30 सेकंड पे कुछ ना कुछ, 3 सेकंड पे कुछ ना कुछ, या तो टेक्स्ट डालिए, एनिमेशन डालिए, फोटो डालिए, ताकि जो स्टूडेंट है उसको ग्रैब कर सके, वो वीडियो छोड़ के जाए ना। तो ये एक सबसे बेसिक टूल तो यही है। बात रहा कि एआई जो कर रहा है, वो तो आपने ठीक कहा कि 10 सेकंड का वीडियो बना देता है, बट लेकिन जो है कि एआई का हम लोग हेल्प ले सकते हैं वीडियो बनाने में, बट अभी फुल्ली डिपेंड नहीं हो सकते हैं। 10 सेकंड का वीडियो बना रहा है उसमें भी 10 तरह के चेंजेस चाहिएगा। अगर आप एआई को बार बार बोल रहे हैं, अगर जो भी मेरे जैसा जो भी वीडियो एडिटर है, जो नहीं है उसका तो खैर ठीक है, उसके लिए काम हो जा रहा है, बट उसको 10 बार बताना फिर वो वीडियो देगा, उससे मैं सोचता हूँ कि 10 सेकंड का वीडियो एक बार दिया उसको मैं ही ठीक कर दूंगा। तो मेरा ये अप्रोच रहता है, जो वीडियो जो कंटेंट जो फुटेज नहीं मिल रहा है कहीं पे, वो एआई से जनरेट करवा के, वो बहुत हेल्पफुल करता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आज के डेट में। बट हाँ ये है कि अगर आप कुछ खुद से बना रहे हैं
तो कैसा इंटरैक्ट रखना है, क्या रखना है, कौन सा फुटेज क्या सही रह रहा है, फ्लो कैसा है, म्यूजिक कैसा है, तो ये सब चीजों में काफी ज्यादा ध्यान रख के कंटेंट को बनाया जाता है। आई एग्री। और मैंने भी बहुत बार देखा है कि जब जो मैं कोर्सेज करता हूँ, खासकर जैसे लिंक्डइन लर्निंग पे काफ़ी कोर्सेज करता हूँ, चाहे वो 30 मिनट्स के कोर्सेज हों या 20 मिनट्स के हों, तो इट्स ऑल वीडियो बेस्ड। वीडियो बेस्ड। हाँ, क्योंकि वीडियो में जो लिंक्डइन स्टॉक लर्निंग का, फुटेज भी। हाँ हाँ लिंक्डइन लर्निंग का मैंने भी देखा है, वो बहुत ज्यादा सारे सारे तो वीडियो बेस्ड ही हैं, बट वो देखिएगा कि एक फ्लो में बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। वो भी बच्चा 2x 2.5x 3x करके देखता है वो, कि बस कर ले सर्टिफिकेट आ जाए। हाँ, बट मैंने ट्राई किया है उसमें से। हाँ गौरव सर, मैं बस फिनिश कर रहा हूँ। मैंने ट्राई किया है कि मैंने उसमें से थोड़ा लर्निंग एक्सट्रैक्ट करूँ। तो वो पूरा वीडियो बेस्ड होता है, और जो उनकी वीडियो टीम होती होगी, क्योंकि एक पर्सन ने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया 20 मिनट का स्ट्रेट, उसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, 4 मिनट ईच। हमारे लिए वो सीखना आसान है क्योंकि चंकिंग हो गई। बट हमारे लिए ज़रूरी है कि जो वीडियो एडिटर है, उसने जो स्टॉक फुटेज उसमें यूज़ की है, या फिर जो एनिमेशन डाला है, या फिर जो ग्राफिक्स आया है, वो इस तरह से रेलेवेंट हो ताकि एक इंसान जो रास्ते में जा रहा है, जो काम पे जा ही रहा है, वो 20 मिनट में उतना ग्रैस्प कर ले, या नोट्स उतने शॉर्ट नोट्स इतने बना ले कि वो उसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग में इंक्लूड हो जाए। तो आई एग्री कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग या लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइनिंग को वीडियो एडिटिंग की बहुत ज़रूरत है, कि दोनों का जो मर्ज्ड आउटकम होता है वो लर्नर के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। So yes, Gaurav sir, you were trying to say something. Please continue. Actually, I am not trying to say. I just want to ask a question with both of you guys. My question is just like कि हम एक चीज़ देखते हैं कि जब कोई लर्निंग करने उतरता है तो शायद वो किसी एक या दो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको शायद वो मज़े से पढ़ता है, सारे सब्जेक्ट्स को वो मज़े से नहीं पढ़ता, वो खाना पूर्ति करता है। तो कहीं ना कहीं अब जब हम एज इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर काम करने स्टार्ट किया है मैंने, तो आई फील कि हम इसमें है ना कुछ इनपुट ऐड कर सकते हैं जिससे है ना सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे। तो वो तरीके हम क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो मेरा एक क्वेश्चन था। मतलब अब दोनों में से कोई भी इसकी शुरुआत कर सकता है कि मतलब एक तो हो गया, देखो सब्जेक्ट इंटरेस्ट एक सेपरेट थिंग है कि मेरा जैसे या आपका किसी एक सब्जेक्ट में, बट ऑब्वियस एक या दो सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे लगते हैं यार, ये मिल जाए तो पढ़ने में मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है, इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने में मज़ा आता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो उनके सिलेबस का पार्ट है, उनकी लर्निंग का पार्ट है, बट वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते और उससे उनका परफॉर्मेंस भी डिप होता है। एंड आई एम नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन एज स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मेरे को इंश्योरेंस में ट्रेनिंग दी जा रही है और हेल्थ इंश्योरेंस मेरा इंटरेस्ट वाला सेक्शन है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस और ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस मेरा इंटरेस्ट वाला सेक्शन नहीं है, तो उसमें हम क्या इनपुट एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज LXD, एज लाइक लर्निंग एक्सपीरियंस जो हमारा है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? देखिए सर, मैं इसमें थोड़ा लीड लेना चाहूँगा बोलने में। हाँ हाँ क्योंकि आज पता नहीं जो होस्ट कौन है, मेरे को नहीं पता, बट सेकंड क्वेश्चन बार बार मैंने पूछ लिया एंड आई लाइक इट कि आप इस चीज की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपूर्व सर। who am I to give opportunity? LinkedIn is giving opportunity. तो मैं ये बोल रहा था कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग में काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो कि लर्नर की जो लर्नेबिलिटी है उसको इनहेंस करने में यूज़ होती है। जैसे हम जो एडी मॉडल पढ़ते हैं वाइल लर्निंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग, एडी मॉडल पढ़ते हैं, तो फर्स्ट फेज होता है एनालिसिस। तो हम ट्रू। लर्नर का एक ओवरऑल माइंडसेट चेक करते हैं कि कौन से लर्नर किस लेवल पे है, मेजॉरिटी ऑफ लर्नर की क्या लर्निंग एबिलिटी है, वो किस तरह से कंटेंट कंज्यूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ये ऐसा होता है जो आपने बोला कि अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 2 में मन नहीं लगता है, ज़बरदस्ती इसको करते हैं हम। बट उसको भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट जैसे मान लो कैलकुलस है, मैथ्स में कैलकुलस है जो कि सुनने में ही बहुत टफ लगता है, और जिसको इंटरेस्ट है कैलकुलस में उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो वी कांट मेजर ग्रुप ऑफ ऑडियंस, बट हम एक एवरेज आउट ले सकते हैं कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं जो कि जिसको इंटरेस्ट है वो उसको भी पसंद आए, जिसको नहीं है उसको लगे कि हाँ चलो इंटरेस्ट लेने लायक है ये सब्जेक्ट।
इफ वी आर एबल टू यू नो सक्सीड इन दैट एरिया, कि हमने किसी का जो इंट्रीग होता है, जो क्यूरियोसिटी होती है, जस्ट उसको थोड़ा सा टच भी कर दिया कि हाँ चलो मुझे बेकार लगता है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट बेकार नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा किसी के मन में अगर आ गया, तो आई बिलीव कि इट्स अ वे, इट्स अ मतलब वो रास्ते खोल देता है काफ़ी लर्निंग के। और मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। जैसे मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करता था, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे व्हेन यू स्टडी जनरल स्टडीज, उसमें करंट अफेयर्स होता है, और करंट अफेयर्स इज एवरीथिंग अंडर द सन। तो अगर आपको डिफेंस वाले न्यूज़ में बियॉन्ड द इंटरेस्ट सन ऑल्सो। है जैसे यूपीएससी आज का सवाल पूछता है, पता नहीं क्या चल रहा है, बट मैं ये बोला था कि बहुत सारे, जैसे मुझे बायोलॉजी में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है जनरल साइंस में, और ऐसा माना जाता है कि जो बायोलॉजी और इन्वायरमेंट की तैयारी कर लेता है, उसका ऑलमोस्ट 30% पेपर हो जाता है। बट वेन एवर आई गॉट अ गुड बुक, ऐसा कोई बुक है, क्योंकि हम पहले लैपटॉप से नहीं पढ़ते थे, हम बुक से ही पढ़ते थे, तो ऐसी कोई बुक है जो कि नॉर्मल टेक्स्ट बुक के अलावा कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे, कि जैसे अगर हम ओशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ओशंस में मेनली हम सुनते हैं जैसे अर्थ इज कवर्ड विद 70% वाटर, और ओशंस में काफ़ी सारी लाइफ फॉर्म्स भी हैं। तो जब हम लाइफ फॉर्म्स के बारे में सुनते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ मछलियाँ आती है ज़्यादातर, फिर जो भी हमने मूवीज़ में देखा है, डिस्कवरी चैनल में देखा है। बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ओशन इज कवर्ड विथ वेजिटेशन। अंदर बहुत ही ज़्यादा जो पौधे होते हैं अंडर वाटर उगने वाले, तो इस बारे में अगर किसी बुक में लिखा रहता था, तो मुझे लगता कि हाँ चलो नई चीज़ सीखने को मिली। तो व्हेन आई रेड द इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो मैं वापस से पूरा कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ता था कि हाँ ये सीखने लायक था। तो प्रेजेंट करने का तरीका होता है, और एडी मॉडल जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और उससे काफ़ी सारा चैलेंजेस भी सॉल्व हो जाते हैं इन द लर्निंग प्रोसेस। एंड सवाल काफ़ी अच्छा है आपका, और मैं चाहूँगा कि दिवाकर सर भी थोड़ा अपना इसके बारे में एक्सपीरियंस बताएं। मैं सवाल भूल गया, सॉरी। क्या थोड़ा सा एक और फिर से। सवाल बस बहुत ये सिंपल है जवाब। दिवाकर सर। मैं भी रिपीट कर देता हूँ सवाल को। सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनका 1 या 2 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, और वो उस 1-2 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। बट जब बात आती है कि अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो जो अदर सब्जेक्ट है, उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि वो बच्चे के या तो मतलब का नहीं लगता उसे, या फिर वो उसमें अपने इंटरेस्ट को नहीं समझता है। ठीक है, अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो ये मान के चलता है कि मेरा एक सब्जेक्ट है जिसमें 70, 80, 90 नंबर आ जाएंगे, और बाकी सब में मैं पास कर लूंगा, तो मेरा एवरेज परसेंटेज बन जाएगा और मैं निकल जाऊंगा यहाँ से पढ़ाई करके पूरा। बट वो सब्जेक्ट भी उसके लिए जरूरी है, तो अब उसका इंटरेस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एंड आई थिंक आपका इनपुट इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि आप ही है जो सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स की आइए ये सब्जेक्ट में पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें फैक्टर करेंगी जरूर, ऑब्वियस सी बात है। एक तो जैसे सर ने कहा कि हम एवरेज लेके चलेंगे, एवरेज मेजर। वो कुछ बच्चे होते हैं जो सोच ही लेते हैं कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, उनके साथ कुछ नहीं कर सकते आप। बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक पापा पूछते थे कि तुम पढ़ोगे, मैं कहता था नहीं पढ़ूंगा। फिर मुझे बेल्ट से मारते थे, फिर पूछते थे पढ़ोगे, मैं कहता था नहीं पढ़ूंगा। तो वो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, इंटरेस्ट जगा ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब जैसे कि इन्होंने कहा कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर बायोलॉजी को आप बाई बुक पढ़ने बैठेंगे, पिछली बार मैंने बताया था कि हर्ट का कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर उसको पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को आप एक अच्छे टीचर से अच्छे वीडियो के माध्यम में उसको पढ़ाइएगा, तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ ये चीज तो कुछ नहीं है यार, अपना ही शरीर तो देख रहे हैं। बायोलॉजी टफ लगता है बच्चों को, लेकिन ठीक है, नाम टफ होता है। वो जब बार बार किसी चीज को देखिएगा तो वो ऐसे भी याद हो जाता है। पूरा पूरा मतलब ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम माउथ टू एनस जो भी है, तो आप उसको एक
चार्ट में दिखा सकते हैं, एक वीडियो के थ्रू दिखा सकते हैं। बच्चा अगर इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा है फिर भी कहेगा कि चलो 5 मिनट का देख लेते हैं, उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, याद रहेगा उसको, मेन चीज रिटेन करेगा, एग्जाम में वो लिख सकता है। सेम चीज अगर आप ज्योग्राफी है, जैसे यूपीएससी के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, बहुत लोगों का ज्योग्राफी वीक रहता है, क्योंकि वो एकदम इतना मोटा सा जीसी लियोंग उठा लेंगे, फिर उसको पढ़ना शुरू कर देंगे वो जीसी पूरा लियोंग ब्लैक। पतला है भाई, जीसी लियोंग पतला, माजिद हुसैन मोटा है। हाँ, माजिद हुसैन जीसी लियोंग और जीसी लियोंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही पढ़ते हैं, जीसी लियोंग ही पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैं भी यही पढ़ा था, जीसी लियोंग। बट हाँ, अगर इसी को अगर चैप्टर वाइज आईडी के फॉर्म में या फिर ई कंटेंट के फॉर्म में अगर बच्चों को सिखाया जाए, ये अभी गवर्नमेंट फील्ड वाले में ये नहीं आया, ये हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में ही है। आप किसी बच्चे को ये नहीं देखिएगा कि अगर मतलब स्टूडेंट्स को या जो भी कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक वीडियो लेक्चर पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वीडियो लेक्चर तो हर जगह आ चुका है, बट आईडी एलएक्सडी से पढ़ रहे हैं वो अभी नहीं आया। अगर इस फील्ड में अगर आईडी एलएक्सडी भी आ जाए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है बच्चों के लिए, कि वो बहुत कुछ रिटेन कर सकते हैं, बहुत कुछ ग्रैब कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर ज्योग्राफी का है, ओशियनोग्राफी पढ़ाना है, आप उसको ओशियन को हर चीज पढ़ाइए कि कहाँ सीशोर है, क्या है, नहीं है, कोरल रीफ कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कोरल रीफ जब डेड हो जाते हैं तो कैसे दिखते हैं। बहुत क्वेश्चन आ रहा था बीच में कोरल रीफ के बारे में, तो इसी से मेरे अभी जो उन्होंने बताया तो मेरा ध्यान आया कि हाँ, कोरल रीफ भी एक चीज होता है, कैसे डेड होता है, वो फुल्ली एनिमेशन के थ्रू आप दिखा सकते हैं। तो इन सब चीज जब बच्चा ये देखेगा तो उसको पता होगा कि हाँ भाई, अंडमान निकोबार में कोरल रीफ सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। तो इन सब चीजों से हम लोग बच्चों का स्टूडेंट इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। अब बाकी जिसका नहीं बढ़ना है वो नहीं बढ़ेगा, आप कुछ भी कर लीजिए जैसे कि मैं सच है, बचपन में कोई कभी सचिन तेंदुलकर भी निकल सकता है, who knows। So तो एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, हमारे डायरेक्टर ओपी का क्वेश्चन है कि वी फेस्ड दैट सम स्टूडेंट्स ऑप्टेड ऑनलाइन क्लासेस बट दे डोंट हैव देयर ओन मोबाइल। ये अच्छी बात बहुत बड़ी समस्या है, और ये काफ़ी वो एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है। और हमारे साथ और हमारे आसपास काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं बट रिसोर्सेज की कमी होती है, देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट। तो एज जैसे अब सर, डायरेक्टर सर तो इज इन मैनेजमेंट लेवल, तो उनका पर्सपेक्टिव एक सर्विस प्रोवाइडर जैसा भी होता है कि हमने आपको कोर्स दिया भी बट यू कांट एक्सेस द कोर्स क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं है या लैपटॉप नहीं है। और ऑन द सेम टाइम व्हेन वी थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स, तो काफ़ी वी फील फॉर देम कि दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू गो बियॉन्ड देयर प्रेजेंट कंडीशंस, बट जो रिस्ट्रेंट है रिसोर्सेज के उनको फेस करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बट जैसे मैं बता रहा था कि हम हमेशा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और जो ओडीएल का फॉर्मेट है, ऑनलाइन डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग, एंड देयर इज डिस्टेंस लर्निंग ऑन इट्स ओन, जो जैसे इग्नो है, इग्नो अपने सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मटेरियल भी प्रोवाइड करता है और बुक्स भी बुक्स भी प्रोवाइड प्रोवाइड करता करते है। मैं अभी करंटली इग्नो से कोर्स कर रहा हूँ, तो वो सारी बुक्स है मेरे पास। अब मैं, वो आपकी वाली बात है कि कोई पढ़ना ही चाहता है उसको पढ़ा नहीं सकते तो हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि काफ़ी बड़ा ये चैलेंज है, और सिंस इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो धीरे धीरे ये चैलेंजेस मीट हो रहे हैं। और जैसे जैसे फैमिलीज की इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, और आई थिंक सम स्टेट गवर्नमेंट्स आर डूइंग मेनी थिंग्स। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बच्चों को मोबाइल दे दिया, किसी ने टैबलेट्स दे दिए, किसी ने लैपटॉप दे दिए। तो आई एग्री कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल रिस्ट्रेंट है, बट अ ब्लेंड ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लर्निंग इज़ ऑलवेज गुड। कि अगर मेरे पास मान लो मोबाइल है बट नेटवर्क ही नहीं है, फिर उस केस में मैं क्या करूँगा? उस केस में तो मेरे पास कोई वो भी नहीं है ना, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रेंट। तो जैसे हमारे पास बुक्स भी हैं, तो हम जब तक ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेल नहीं कर पा रहे हैं तब तक हम अपने ऑफलाइन रिसोर्सेज को अवेल करें। तो आई वुड लाइक यू बोथ टू से समथिंग अबाउट दिस, क्योंकि मेरा जो जजमेंट होता है काफ़ी वन साइडेड होता है किसी का भी, जब कोई
एक सब्जेक्ट पे कोई ज़्यादा देर तक बोलने लगता है तो उसको लगता है कि हाँ, इसके बाद यही सही है। बट आई वुड लाइक गौरव सर टू एनलाइटन इन लाइक 2-3 सेंटेंसेस, क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम। सबसे पहले तो मैं एक सॉल्यूशन है ना स्टूडेंट को भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस में कनेक्टेड हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उस इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करना चाहिए कि लाइक मैं ODL यानी ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन या CDOE से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे को ये चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। तो वहाँ पर फिर सॉल्यूशन की बात आती है। दूसरा, यहाँ पर एज ID और LXD हम लोगों का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा उस टाइम पे उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं अवेलेबल है, बट सच्चाई एक और है, हमारे देश में ना माँ बाप भूखे सो जाएंगे, थोड़े अपनी ज़रूरतों को कम कर लेंगे लेकिन बच्चे की पढ़ाई की ज़रूरत को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो अगर उनके घर में एक मोबाइल फ़ोन भी है ना, और एज ID और LXD हमने उस रिकॉर्डेड लेक्चर को एक अच्छे क्रिएटिव लेक्चर में कन्वर्ट कर दिया और रिकॉर्डेड मोड में रख दिया, तो बच्चे के पास जब भी मोबाइल फ़ोन आएगा वो उस क्लास को पढ़ सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन के तौर पे है, वेरी गुड इसको पॉइंट, हम वेरी गुड पॉइंट। हाँ हाँ, तो ये दो चीज़ें हैं कि स्टूडेंट का मतलब नॉट ओनली स्टूडेंट, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हो और आपका ट्रेनिंग सेशन था बट आप ट्रेनिंग सेशन किसी भी कारण के वजह से नहीं कर पाए हैं, आप पहले ऑर्गेनाइजेशन को तो अप्रोच करिए। क्या पता ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ अपने लेवल पर सॉल्यूशन हो। जैसे अपूर्व ने बताया कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, बट मैं इसमें एक लूपहोल बताऊंगा। आई एम नॉट अगेंस्ट टू द गवर्नमेंट। जस्ट लाइक मैं जब मैंने बीएड भी किया हुआ है, तो व्हेन आई वाज डूइंग बीएड मेरे को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी, बट गवर्नमेंट ने मुझे बीएड मोबाइल फ़ोन कब दिया, जब मेरी बीएड कंप्लीट हो गई। तो अब मैं उसका क्या करूँगा भाई? अगर आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए मोबाइल एज सपोर्ट के तौर पे देना है, तो आप उस दिन दे दिए थे जिस दिन बच्चे ने एडमिशन लिया। जब बच्चा एडमिशन ले लेगा तब वो एडमिशन लेने के बाद जो भी आप चीज़ें दे रहे हो, उन चीज़ों को वो तब पढ़ पाएगा, उन चीज़ों को तब वो यूज़ कर पाएगा जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। अब वो मोबाइल फ़ोन का करे क्या? अब वो मोबाइल फ़ोन का वो यूज़ करेगा, रील देखने में यूज़ करेगा ना, रील देखने में यूज़ करेगा। जब जब उसको ज़रूरत थी उस टाइम पे उसको वो चीज़ मिली ही नहीं। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम को जस्ट लाइक जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो हमें भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अब वो कई बार हो सकता है कि हमें वो रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में या रिकॉर्डेड ट्रेनिंग वीडियो हो या फिर वो लाइव ट्रेनिंग वीडियो हो, किसी भी तरीके से वो प्रोवाइड की जाती है। तो पॉइंट ये है कि Yes. अगर हम लाइव नहीं जा सकते, क्या सिंपल चीज़ है ना, जब हम लोग किसी मैच को लाइव नहीं देख पाते तो क्या करते हैं? उसकी हाईलाइट Highlight. रिकॉर्डेड हाईलाइट देख लेते हैं। तो अब वो वही चीज़ है कि एज ID और एज मैं तो हाईलाइट ही LXD देखता हूँ, हम मैच देखता भी नहीं। हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम कोई भी लेक्चर है उसमें इररिलेवेंट चीज़ों को हम हाइड साइड कर सकते हैं। जो रिलेवेंट चीज़ें उनको मतलब जो होता है ना कि कंटेंट का जो मेन पॉइंट है या जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इतना क्रिएटिव बना दो ना कि अगर स्टूडेंट के पास चीज़ें लिमिटेड हों तो वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स और फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में उसको गेन कर ले, दोबारा उसको ज़रूरत ना पड़े। ये हम लोग कर सकते हैं। Okay, Divakar sir, as a video editor and video in charge person, how do you ensure कि अगर कोई टेक्निकल रिस्ट्रेंट है किसी बच्चे के पास, तो जितने भी टाइम वो एक्सेस है उसके पास, वो उसको आप फुल्ली एंगेज कर पाए, ऐसा वीडियो प्रोडक्शन कर पाए? मतलब अगर देखा जाए तो भारत के टियर 1 टियर 2 सिटीज में तो हर के पास फोन है ही। खास करके एजुकेशन फील्ड में बच्चे आजकल 7-8 क्लास से भी फोन मिल रहा है लोगों को। बहुत ज्यादा बैक जाइएगा जहाँ पे अभी रोड भी नहीं बना है, वहां पे आप देखिएगा कि वहां पे बच्चों के पास फोन नहीं है, वहां बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। वहां बच्चे फोन छोड़िए, वहां पे स्कूल नहीं बना अभी ढंग का। तो बहुत बहुत ज्यादा ऐसा टेक्निकल रिस्ट्रेंट नहीं आया, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा। मोबाइल फोन अब हर के घर में होना ही है। वो धीरू भाई अंबानी ने शायद कहा था कि कुछ कहा था, याद नहीं आ रहा है, कि हर घर जल नल फोन भी ऐसा कुछ था कुछ। तो फोन सब जगह है। हाँ बताइए, अगर है कुछ ऐसा तो है, कुछ तो कहा है, बट अभी मेरे मैं दिमाग यहाँ में पे नहीं ना आ एक रहा है। सॉल्यूशन सजेस्ट करूंगा। अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है, मतलब सडनली मेरी वाइफ के स्कूल में इंटरनेट शट डाउन हो गया और बच्चों को है ना पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
तो अब करा क्या जाए। वो जो वीडियो चल रहा था, उसने मेरे को उस वीडियो का लिंक भेजा, मैंने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसे व्हाट्सएप किया, उसने उस वीडियो को व्हाट्सएप से पेन ड्राइव में लिया, एंड पेन ड्राइव से उसने डिजिटल बोर्ड में लगाया और बच्चे को वो वीडियो पूरा दिखाया। तो दैट इज ये जुगाड़, जुगाड़ एट इट्स जुगाड़ बेस्ट। जुगाड़ एट इट्स बेस्ट। और दूसरी चीज, वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में था, जिसको डाउनलोड किया जा सकता था कहीं पे भी। तो एटलीस्ट स्टूडेंट के लिए ये एक्सेसिबल होना चाहिए। हालांकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ये डेटा शेयर हो जाएगा। तो वो उस पॉइंट पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट एक चीज़ बता रहा हूँ कि लाइक जब आपके दिमाग में है ना बच्चे को कुछ डिलीवर करने का है, तो आप ये सोचो कि नोएडा से आपने पंजाब वीडियो भेजा और पंजाब से वो नोएडा गया और स्टूडेंट तक कुछ मिनटों में वो डिलीवर किया गया और बच्चों ने पढ़ाई की। आई वुड ऑल्सो पॉइंट आउट कि आप दोनों ने काफी अच्छा टीम वर्क किया इस, क्योंकि जब ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो इंसान जल्दी पैनिक कर जाता है और सही डिसीजंस नहीं ले पाता है। बट सिंस यू गाइज आर एक्सपीरियंस टीचर्स, एक्सपीरियंस एजुकेटर्स, तो आप लोगों को सॉल्यूशन तुरंत तुरंत, और यू आर वेरी टेक्निकली savvy, तो इट्स अ ग्रेट एडवांटेज। तो या दिस गिव्स मी एन इनसाइट कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो लर्निंग प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें हम ऐसा टेक्निकली savvy बनाएं, ऐसा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाएं कि वो अपने स्टूडेंट्स तक किसी भी केस में सॉल्यूशन पहुंचा पाए। जब स्टूडेंट, जैसे आपने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर मैनेजमेंट के पास कॉल आता है तो जनरली वो मैनेजरियल ब्यूरोक्रेसी में फंस के रह जाता है। फंस के रह जाता है। बट अगर कोई टीचर को डायरेक्ट अप्रोच करता है और टीचर के पास सॉल्यूशन है, तो उससे कनेक्ट भी अच्छा बनता है और स्टूडेंट को लर्निंग में भी काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी बूस्ट मिलता है। सो आई लव दैट क्वेश्चन फ्रॉम आवर डायरेक्टर ओपी। एंड हमारे पास निमिता पांडे का एक क्वेश्चन है कि AI is surely developing but not in video editing field as it should be। मतलब जितना वीडियो एडिटिंग में AI को आगे आ जाना चाहिए था, उतना एडवांस नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू tell that Nimita Pandey is a very good video editor herself, and a very great graphic designer. When she creates AI created videos, तो काफ़ी मुझे मेस्मराइजिंग लगता है कि अरे यार, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मतलब कभी थोड़ी जलन भी होती है कि इसके दिमाग में कैसे आया है। But she does amazing job. So to answer your question, AI is surely developing but not in the video field। ऐसा है कि आई थिंक कि हमें उतना ही अवेयरनेस नहीं है, जैसे हम अवेयरनेस फैलाने आए हैं यहाँ पे आइडियल XD के बारे में, बट जो रियल वीडियो एडिटिंग में AI का यूज़ है, वो हमें कभी एक्सेस ही नहीं है उस नॉलेज के बारे में जो हाई लेवल पे काम होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। जैसे मैं सिंपल AI के बारे में जितना जानता हूँ उतना बता रहा हूँ कि द नेक्स्ट स्टेप ऑफ AI इज AGI, नॉट द बिल्डिंग। AGI मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा, तो जो नॉर्मल AI है, जो चैट GPT है, ये सब टेक्स्ट मैसेज टाइप लगेगा आपको, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी इसकी। AGI हर फील्ड में, हर एक सेकंड ऑफ लाइफ में घुस जाएगा। सो आई वुड लाइक टू से कि वीडियो एडिटिंग में इन द प्रेजेंट मोमेंट AI कहाँ तक घुस चुका है, ये हमें पूरा अंदाजा नहीं है। हमें उतना ही अंदाजा मिलता है जितना अडोबी में फीचर ऐड हो जाते हैं। तो आई वुड लव प्रेम सर टू आंसर दिस कि सिंस ही इज यूजिंग AI एंड ही इज अ वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटिंग में आई थिंक सी इज टेलिंग दैट कि वीडियो एडिटिंग में अभी AI पहुंचा नहीं है। वो खुद बता रही है कि वीडियो एडिट AI बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट वीडियो एडिटिंग में एक प्रोफाउंड जगह पे नहीं पहुंचा है कि आप सिर्फ डालें और पूरा वीडियो बाहर आ जाए। बट हाँ, सम टूल्स आर कमिंग दैट कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बट वो अभी प्रॉपर तरीके से मतलब चालू नहीं हुआ है या फिर वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी आप AI से फिल्म भी बना सकते हैं, मूवी बना सकते हैं, बट वो ये ना कि AI आप यूज कर रहे हैं, बट आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप ये नहीं है कि आप आए AI पे मूवी बना दिए।
आप एआई से मूवी बना सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि मूवी का क्या सीन होता है, कौन सा कट होता है, कैसे लगता है, कहाँ पे सीक्वेंस लगाना है, कैसे क्या करना है, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। एज अ डायरेक्टर अगर आप मूवी बना रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है एज अ डायरेक्टर सोचिएगा कि मूवी कैसा दिखना चाहिए। तो वो वही वही बात है कि आप एआई का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हाँ सिर्फ एआई से अभी पॉसिबल, अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। हो सके आने वाले समय में सब कुछ हो सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है प्रेम, काफी बुरा नहीं मानना, लेकिन एक सवाल है हाँ हाँ। कि एक स्टोरी बोर्ड होता है जिसमें जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर होता है वो आपको इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है कि एज अ ग्राफिक्स पर्सन ये आपको क्या क्या इसमें इफेक्ट्स डालने हैं, कैसा वीडियो चाहिए, ठीक है। तो एज अ वीडियो एडिटर जब आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, पीपीटी मिलती है कि इस पे वीडियो बनानी है, और साथ में डायरेक्शंस मिलते हैं बहुत लंबे चौड़े कि इस स्टेप पे ये करना है, इस स्टेप पे ये करना है, तो आपको ऑनेस्टली बताना कि अच्छा लगता है कि इतने सारे डिटेल है, या फिर लगता है कि अरे मुझे तो आता ही है, इतना क्यों नहीं बता नहीं, रहे हैं। ये एक्चुअली ये क्यों किया गया ना कि लोग वीडियो एडिटर को पहले उतना मतलब वो नहीं समझते थे कि मतलब नॉलेज नहीं है इनमें, इनको बस कट लगाना आता है, इनको जैसे बोलेंगे वैसे कर देगा। बट आज आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है। वीडियो एडिटर को हर कुछ पता है कि कहाँ पे क्या लगना है। वो प्रोसेस अभी भी चलते आ रहा है, वो स्टोरी बोर्ड स्टोरी लाइन जो है कि आपको एक वीडियो दिया गया है, आपको स्क्रिप्ट दिया गया है, आपको इसी स्क्रिप्ट के हिसाब से ये वीडियो बनाना है। बट अब ऐसा नहीं है, अब मिलता है ठीक है, पता है कि हाँ मिला है, उससे आपको अगर जल्दी कुछ आपको खुद क्रिएटिविटी नहीं करना है, सेम टू सेम छाप दीजिए आप। लेकिन जहाँ आपको खुद क्रिएटिविटी करना है वहां पे आप उसको देखिएगा भी नहीं। मैं अगर वीडियो बनाने बैठता हूँ मैं स्क्रिप्ट को देखता भी नहीं हूँ। हाँ कुछ मेन चीजें हैं जो हाईलाइटेड पार्ट है कि हाँ इस चीज को हाईलाइट करना ही करना है, तो वहां से देख लेता हूँ कि हाँ ये चीज अपना हाईलाइट होना चाहिए, तो वो चीज हाईलाइट कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले पहले लोग समझते थे वीडियो एडिटर को थोड़ा सा डम टाइप का, बट अभी नहीं है। अभी मतलब जितने भी वीडियो एडिटर अच्छे हो रहे हैं उनको सब कुछ अब वो पता है। हाईली क्वालिफाइड है, उनको पता अब आता सब कुछ पता है है उनको कि सब्जेक्टिव हाँ। नॉलेज होती है, तो दे नोज की मतलब है कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं और उनका वीडियो एडिटिंग शौक है, तो वो वीडियो एडिटिंग को एंजॉय करते हैं, राइट। तो अब वैसा कंटिन्यू दिक्कत करिए नहीं है। सर। बाकी हाँ ठीक है, स्टोरी बोर्ड मिलने से हेल्प हो जाता है कि अगर वही है कि जल्दी करना है तो बस देखिए छापिए निकलिए। ये वैसे हमारे डायरेक्टर ओपी ने ये लिखा है कि दैट्स व्हाई एलपीयू स्टार्टेड मेंटर प्रोग्राम सो स्टूडेंट्स विल एक्सेलरेट देयर इश्यूज इंस्टेंट। या आई अंडरस्टैंड सर, आई नो अबाउट द मेंटर प्रोग्राम। और आई थिंक मेजर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये अप्रोच करती हैं, क्योंकि जब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस होते हैं, नॉट जस्ट टेक्निकल। हो सकता है किसी के पास सारा कुछ टेक्निकली अवेलेबल हो, नेटवर्क भी हो, बट फाइल ही ओपन नहीं हो रही है। तो उस केस में जो मेंटोर प्रोग्राम है वो काफ़ी हेल्प करता है, एंड आई अप्रिशिएट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दिया है, क्योंकि एज आई नो कि पहले काफ़ी जो इश्यूज एक्सेलरेट होते थे वो विया मेल के थ्रू होते थे या फिर आरएमएस के थ्रू होते थे। बट नाउ जब एक कोई भी आरएमएस आता है तो फैकल्टी और जो मेंटर्स हैं वो काफ़ी इंटीग्रेटेड वे में उसको तुरंत एट द अर्लीस्ट डिस्पोजल, हम भी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे अगर किसी को किसी बुक को ट्रांसलेट करना है, या फिर इफ दे आर अगर उनको लगता है कि हमें ये टेक्स्ट पंजाबी में भी मिल जाए, तो वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसलेटिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स से ऐसे वन ऑन वन कनेक्टेड है। या एंड या निमिता पांडे ने एक और कमेंट डाला था कि इन चाइल्डहुड आई हैड लीस्ट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, बट नाउ आई वॉच फेमस हिस्ट्री वीडियोस इन सेवरल यूट्यूब चैनल। हाँ, ऐसा होता है निमिता, जब आपकी क्यूरियोसिटी को कोई वीडियो के थ्रू या फिर टेक्स्ट के थ्रू भी अगर कोई इंट्रिग कर देता है तो आप यू आर inclined टू लर्न मोर। As I can see कि it's 9:58 right now, so हमने 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन अभी कर ली है, एंड मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप,
जो कि एक दूसरे को हेल्प करने के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं। जब मैंने ये लाइव स्ट्रीम का सोचा था, तो सबसे मतलब हमारी टीम से जितना सपोर्ट मुझे मिला, एंड नोइंग दैट कि हमारे पास एक काफ़ी काबिल वीडियो एडिटर है, हमारे पास इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर है, तो ये मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैंने अभी डिसाइड किया ये शुरू करने का। दिस वाज़ द राइट मोमेंट, दिस वाज़ द राइट डिसीजन। और this live stream or the YouTube channel or the WhatsApp channel is not my initiative, it's our teams। और since मैंने स्टार्ट किया है तो ये मेरे इस पे आता है, हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल पे आता है। बट सून व्हेन थिंग्स डेवलप मोर, जब हम और आगे जाएंगे तो हमारा अपना डोमेन नेम होगा, हमारा अपना लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, जिसमें हमारी टीम पूरी वर्क करेगी। और राइट नाउ आई वांट टू अनाउंस कि हम अगस्त में नया कुछ लाने वाले हैं। जैसे मैंने एक पोस्ट डाला था, समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग। तो आई वुड लाइक टू अनाउंस कि हम कॉन्सेप्ट वीडियोस लाने वाले हैं, नॉट जस्ट ऑन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन, ऑन वीडियो एडिटिंग, जो ऑन एआई, जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो हमारी लर्निंग्स है, वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। एंड दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दिस इज़ आवर 4th लाइव स्ट्रीम। 1 महीना हो गया ये करते-करते। इट्स बीन 4 वीक्स। और जितना ट्रेमेंडस सपोर्ट आप सबसे मिला है, द टीम ऑल्सो, द ऑडियंस ऑल्सो, जो भी ज्वाइन लाइव करते हैं, जो भी बाद में देखते हैं, जो भी अब सिंस हमारा नया यूट्यूब चैनल है, तो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ही सर्कुलेट करते रहते हैं। कभी किसी को कॉल कर दिया, अरे सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है? तो I know people must be irritated also, but this is the way to go forward. Or I would love for you guys to share some thoughts about the channel, about the future of the channel, please. नहीं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आके बात करना, आप लोगों से मिलना। एक ऑफ़िस के अलावा ये जो कन्वर्सेशन होता है हम लोग के बीच में, मैं कुछ अपना थॉट रखता हूँ, आप लोग से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो ये जब मैं सुना था कि आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था। लास्ट जब मेरा पर्सनल हुआ था, तो उसमें आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वे में बोल भी रहा था मैं। अभी भी स्टिल उतना ही एक्साइटेड हूँ, बट हाँ, इसको लेके हम लोग बहुत मतलब मैं फुल्ली पॉजिटिव हूँ कि ये अपना जो एक इनिशिएटिव जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाएगा, लोगों तक पहुँचेगा और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आईडी जैसा कि आपने कहा कि भी उतना ज़्यादा इंडिया में फैला नहीं है। तो हो सकता है कि हम लोग वी वर द फर्स्ट जो इस चीज़ को आगे लेके बढ़े। मतलब मेरा तो यही मानना है कि अब इसको स्टार्ट किए हैं तो अच्छे से करेंगे और हर एक चीज़ को अपने चैनल पे डाला जाएगा। लोगों से अगर मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर कोई आईडी का बंदा कहीं और काम कर रहा है, तो उसके साथ भी कुछ बैठ के एक सेशन किया जाए, वो बेस्ट रहेगा, ताकि कहीं और का भी नॉलेज कुछ और कहीं यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ से भी कुछ हम लोग सीख सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला कि कब 1 घंटा हो गया। अभी तो ऐसे बात चलता तो 11 ही बज सकता था, बट अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। गौरव सर, उम्मीद यही रहेगी कि हमारा चैनल है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए हमेशा कुछ नया, कुछ अच्छा लेके आता रहेगा। और हमारा एनर्जी का लेवल जो है ना, वो शायद अभी कम है, आगे और बढ़ेगा। यस, व्हाट आई बिलीव। या आई होप सो, क्योंकि सिंस स्टार्ट करने में थोड़ी नर्वसनेस होती है, थोड़ी हिचक होती है। और जैसा दिवाकर ने पॉइंट आउट किया कि एक्साइटेड हम उतने ही हैं जितने फर्स्ट एपिसोड में थे, बट क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। नाउ हमारे लिए वीडियो कॉल जैसा हो गया है कि वी आर हैविंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन आवरसेल्व्स। और हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, तो टाइम का पता नहीं चलता है कि कब 1 घंटा हो गया। बट या आई एग्री प्रेम कि हम और भी नए गेस्ट्स लाएंगे, और जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनसे भी बात होगी। और सिंस वी आर न्यू और हमारी व्यूअरशिप अभी उतनी नहीं है, तो लोग उतने एग्री नहीं होते आने को, जो फेमस लोग हैं जिनकी रीच ज़्यादा है ऑलरेडी। बट कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर हम अपना पॉइंट सही से अक्रॉस रख पाएँ किसी के पास कि व्हाई आई वांट यू टू बी माय गेस्ट,
and what you will gain from this, what I want to gain from you, ऐसे करके जो हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं उससे काफ़ी हेल्प होता है। एंड मेरे नज़र में काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ गेस्ट्स हैं, बट देयर इज़ अ टाइम एंड यू नो टाइम और जो सिचुएशन करेक्ट होती है अप्रोच करने की। सो या एनी थॉट्स, एनी मोर थॉट्स प्लीज? सिंपल अपूर्व, नीयत हमारी साफ है, हमें दुनिया को है ना कुछ अच्छी चीजें ही डिलीवर करनी है। सब जो है आगे फ्यूचर का है, जितने अच्छे लोग आएंगे हमारा चैनल उतना अच्छा होता जाएगा, उतना ही अच्छा हम आगे डिलीवर कर पाएंगे। या और प्रेम प्रेम सर? मैं तो आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप स्टार्ट टू द एंड एक पकड़ के चलते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो बस बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे आया क्वेश्चन आया, मैं सवाल का जवाब कर दिया। बट एक जो माहौल बाँधना होता है फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, वो मैं इस चीज़ से आपसे बहुत सीख रहा हूँ कि हाँ, इसको कहते हैं माहौल बाँधना, कि हाँ, स्टार्ट में अगर बंदा किसी ने शुरू किया है, तो एंड तक लेके जा रहा है विद द सेम एनर्जी, विद द सेम पोटेंशियल, कहीं पे कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा है, पूरा सेशन इंटरेस्टिंग जा रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आगे हम लोग तो इसको कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। बाय एज होस्ट कुछ भी हो। अपूर्व बहुत बड़ी चीज बनने वाला है। हाँ, ये आप नहीं, मुझे भी जैसे ये जो एक्सपीरियंस है लाइव स्ट्रीम का, मेरा फर्स्ट थॉट ऐसा आया था ना कि जब हम गए थे आर्टिकुलेट के इवेंट में, तो वहाँ पे काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री लीडर से हमारा मिलना हुआ। तो मैंने जब देखा कि वो जो स्टेज प्रेजेंस होता है, जब कोई प्रेजेंटेशन देता है या कोई इवन एंकरिंग करता है, तो सिंस हमारा फील्ड बहुत ही नीश है, बहुत ही नैरो डाउन है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस नहीं आती, बट चीज़ों को उस टर्मिनोलॉजी में कन्वे करना, सामने वाले को समझाने की कोशिश करना और खुद भी सीखना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मुझे वो माहौल बहुत ही पसंद आता है। मेरे माहौल का स्पेक्ट्रम 2 है। एक तो या तो मुझे भंडारे में बहुत मज़ा आता है खाना बाँटने में या फिर आर्टिकुलेट इवेंट में मज़ा आता है। तो इसी के बीच का ये लाइव स्ट्रीम है। So yeah, thank you everyone who joined live, and I want to thank you in advance who will watch it afterwards on YouTube or any other channel. Um, and I want to thank you from the bottom of my heart because I know कि काफ़ी टेक्निकल रिस्ट्रेंट्स थे आज, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज भी था जिसके कारण हमारे डायरेक्टर भी ज्वाइन नहीं कर पाए, but let's see, we will invite him in the next session. And yeah, thank you both. थैंक यू सो मच थैंक यू सर। अपूर्व एंड अपूर्व सर, गौरव समीरा सर, सर को थैंक यू मिस सो किया मच। हमने आज, मे बी नेक्स्ट इन। हाँ, Yeah, please continue. कुछ नहीं, बस वही बोला मैंने कि मतलब आज हमने है ना, हेलो। हम तीनों ने बहुत अच्छा